नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की आशंका थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मामला तो उसी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कब, वक्त कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, महीना कौन सा होगा, क्या इसमें साल भी लगेगा क्या? ये तो अभी खेल शुरू हुआ है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती। खबर आ रही है कि भगवंत सिंह मान देश में नए एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। कवायद ये हो रही है कि 35 विधायक एकनाथ भगवंत सिंह मान के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में आएगी। उधर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पंजाब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है, 90 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है, तो 35 और 30 65। बाकी जो विधायक हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं? ये जो दावे प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से आ रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं और कुछ विधायकों के साथ बहुत सारे लोग संपर्क बनाए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री से। अब बहुत सारे लोग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? कोई नहीं, सिर्फ एक, और वो एक नाम है भगवंत सिंह मान का। मैंने कल भी आपको बताया था कि पंजाब में सरकार गिर सकती है और सरकार गिरने का वक्त कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, अब सिर्फ इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। पासा पलट भी सकता है। अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं पासा पलटाने को लेकर के, लेकिन ठीक चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये जो जितने सिफोलॉजी के रिजल्ट आ रहे हैं, सिफोलॉजिस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल को भरोसा था कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से बहुमत का आंकड़ा छुएगी। कोई कारण नहीं बनता है कि हम बहुमत से पीछे रह जाएंगे। तो मन में कुछ और चल रहा था कि दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली में आतिशी मरलीना को चुनाव हराएंगे, आतिशी मरलीना की जगह किसी और को लाएंगे या अपनी पत्नी को बना देंगे या किसी और को बना देंगे। पंजाब पर हम पहुंचेंगे, अगर नहीं भी बने तो पंजाब पर हम अपने खेमे से किसी व्यक्ति को वहां पर पहुंचाएंगे। और इसके लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि विभव कुमार जो है उनको उन्होंने पहले ही डिप्यूट कर दिया था एक स्पाई के रूप में, एक जासूस के रूप में, कि वो वहां जाएं और वहां से उनकी जानकारी बताते रहे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, राघव चड्ढा, इन सबको लेकर के पंजाब का जो आम पार्टी का यूनिट है वो बेहद खफा है, बेहद नाराज है, क्योंकि ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के क्लोज कोटरी के लोग हैं। खबर ये आ रही है कि राघव चड्ढा ने उस क्लोज कोटरी से अपने को दूर रखना उचित समझा है और कोई बयानबाजी वो नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साध ली है। राघव चड्ढा को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। किस बात की एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है पता नहीं, लेकिन आपको राघव चड्ढा के बारे में बताऊं, राघव चड्ढा कोई देश से नियंत्रित नहीं होते हैं। राघव चड्ढा अंतरराष्ट्रीय जो गैंग है उसके सिपहसालार हैं इंडिया में। ये आप देखते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग होती है तो माननीय राघव चड्ढा फौरन पहुंच जाते हैं और महीनों ये लंदन में रहते हैं। लंदन का जो 2 स्क्वायर माइल है, जो बहुत मशहूर है वो इलाका, वो उस 2 स्क्वायर माइल के ये स्टूज हैं राघव जी चड्ढा। ये 2 स्क्वायर माइल क्या है?
ये 2 स्क्वायर माइल ये है, वहीं से पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की सारी रणनीति बनती है। दुनिया भर के बड़े-बड़े बिजनेस टाइकून और बड़े-बड़े स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं, वो उनका निवास है ये 2 स्क्वायर माइल। और 2 स्क्वायर माइल में लंदन की पुलिस काम नहीं करती है, उनकी अपनी पुलिस रहती है, उनका अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये है 2 स्क्वायर माइल की ताकत। दुनिया के चुनिंदा बिजनेसमैन, चुनिंदा पॉलिटिशियन, उनकी वहां पर आमद है, वही वहां पर रहते हैं और उसमें राघव चड्ढा की एंट्री है। राघव चड्ढा कोई चिकना चुपड़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ नहीं है। राघव चड्ढा एक इंटरनेशनल पावर ब्रोकर है, जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन और भारत में पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स के बीच की एक कड़ी है। इसीलिए राघव चड्ढा को यह जिम्मेदारी मिली हुई है और ये उनको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय माफिया जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाए हुए है, वो अंतरराष्ट्रीय माफिया इंडियन ब्यूरोक्रेसी को मजबूर करता है कि राघव चड्ढा को आप जो है आप दे दीजिए, एसपीजी की सुरक्षा दे दीजिए। तो राघव चड्ढा आजकल मौन साधे हुए हैं और खबर आ रही है कि राघव चड्ढा ने केजरीवाल का रास्ता छोड़ दिया है, केजरीवाल के बारे में सोचना बंद कर दिया है और यहीं से ये इन कंफर्मेशन शुरू हो गया है कि केजरीवाल की पार्टी के नए एकनाथ शिंदे भगवंत मान क्या बन गए हैं। बस वक्त की नजाकत को देखने के बाद काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, आज से कल से वो विदेश दौरे पर हैं, फ्रांस जाएंगे, फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे, फिर वहां से लौट करके आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन को अंजाम कोई और देता है। ऑपरेशन लोटस पंजाब में प्रारंभ हो गया है और इसकी भनक कांग्रेसियों को भी लग गई है। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 35 विधायक उनके संपर्क में हैं और 30 विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की। आम आदमी पार्टी क्यों टूटेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ये मत समझिए कि एक आंदोलन हुआ एंटी करप्शन का, भ्रष्टाचार से लोग नाराज थे और उसको कुछ लोगों ने मिल करके हवा दी और लोगों का इनके ऊपर प्यार बरसा और ये सत्ता में आ गए। बिल्कुल नहीं, ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सेदार है केजरीवाल की पूरी पार्टी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपको याद होगा कि 2013 के चुनाव के ठीक पहले एक श्रीली नाम की एक लेडी थी, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था। बल्कि उस वक्त के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि अमेरिकी एजेंसी और उनके इंटेलिजेंस लोग, सीआईए के लोग भारत में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाने के लिए कुछ कवायद में लगे हुए हैं। और यह बात सच है। सोरोस गैंग के लोग भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए लगे हुए थे। बड़े बड़े खुलासे मैं आज कर रहा हूं। पहली बात तो यह कि ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ है उसको किन किन ने फंड किया है, अभी इसकी जांच शुरू होगी, शुरू हो भी गई है। अभी तक ये मामला शांत था। आपको याद होगा कि राजीव दीक्षित नाम के शख्स का, राजीव दीक्षित जो है स्वाभिमान ट्रस्ट जो बाबा रामदेव का था, उसके बहुत बड़े सिपह सालार थे। वही पूरे देश में ये स्वाभिमान ट्रस्ट को फैला रहे थे और भारत के स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहे थे। यकायक 2010 में राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है और ठीक जो राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव पूरे देश में स्वाभिमान और पुरुषार्थ जगाने की जिम्मेदारी लिए हुए थे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कहा जा रहा था कि बाबा रामदेव राजनीतिक पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा था। लेकिन यकायक जो जन समर्थन जुटा रहे थे उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। आप अभी भी जाएंगे तो भाई राजीव दीक्षित की तस्वीर आपको हर जगह मिल जाएगी। उनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं।
मैं उनके बारे में कई शोज कर चुका हूं। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ करके वो बहुत ही दूरदर्श विद्वान बने। उन्होंने 11 वर्ष रिसर्च किया भारतीय इतिहास का, भारत के स्पिरिचुअल टेक्स्ट का, उसमें वेद का, वेदांत का, पुराण का, सबका अध्ययन उन्होंने किया। और वो राइट विंग के जो हिस्टोरियन थे उनसे काफी प्रभावित थे और उनकी किताबों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बाद में जब उनको काउंटर नैरेटिव समझ में आया तो वो ये सारी बात को पूरे देश में फैला रहे थे। स्वाभिमान ट्रस्ट आगे बढ़ रहा था। ठीक वही समय है जब राजीव दीक्षित की हत्या हो जाती है और यकायक ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट सामने आ जाता है। कोई बैक कर रहा था, सोरोस का पूरा गैंग इनको बैक कर रहा था कि आप स्वाभिमान ट्रस्ट में नहीं। तो आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए, जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने नाम तक नहीं सुना था, एनडीटीवी पे उस वक्त ये 11 बजे रात में एक प्रोग्राम लेकर के आते थे, मुद्दा। मैंने पहले भी कहा था कि एनडीटीवी पूरा का पूरा चैनल, उसकी स्क्रूटनी उस वक्त होनी चाहिए थी। अब तो खैर वो बिक गया, लेकिन उस वक्त एनडीटीवी का जो पूरा निर्माण हुआ था उसमें कौन कौन लोग थे, कहां से उनको बैकिंग मिल रही थी, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए थी, जो कि हुआ नहीं। अब वो एनडीटीवी पूरी तरह से बिक चुका है। एनडीटीवी में इनको रात 11 बजे का कार्यक्रम मिला करता था, मुद्दा के नाम से ये कार्यक्रम लेकर के आते थे। लेकिन फिर भी इनकी कोई देश में कोई पहचान नहीं थी। अप्रैल 2011 में जब आंदोलन हुआ तो सारे टेलीविजन चैनल्स के कैमरे वहां क्यों पहुंच गए, बड़े बड़े ओबी वैन्स कैसे पहुंच गए। आप आज कोई आंदोलन कीजिए, आपको तो कोई पूछने नहीं आएगा ये हुआ कैसे। तो इसके पीछे बहुत गहरी साजिश थी, बहुत गहरी चाल थी। टेलीविजन मीडियम को पैसा दिया गया, उनके एडिटरों के साथ मीटिंग हुई, उन्हें पैसे से मुंह बंद किए गए और उन्हें कहा गया कि आप हमारे इस इवेंट को ब्रॉडकास्ट कीजिए, उसे प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। वो पूरा इवेंट बना और इवेंट बनने के बाद पूरे देश में ये लहर फैली कि एंटी करप्शन मूवमेंट आ गया है, जिसमें अन्ना को बुलाया गया। आपको याद होगा कि इसके पहले एक खबर आई थी कि एलके आडवाणी से भी ये केजरीवाल गए थे मिलने के लिए और उनको कह रहे थे कि पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बड़ा शानदार है, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आप हमारे इस मूवमेंट को लीड कीजिए। ये बहुत सारे दरवाजे पर गए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसमें भी मेंबर बनना चाहते थे माननीय केजरीवाल, कांग्रेस का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजे पर गए, कांग्रेस के भी दरवाजे पर गए। हर जगह जिससे जब इनको निराशा लगी तो ये अन्ना हजारे के शरण में चले गए और अन्ना हजारे को अपने साथ ला करके इन्होंने मूवमेंट किया। ये सारी बात आप लोग जानते हैं। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल यूं ही फलक पर नहीं आए थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवंत मान आज इनके साथ नहीं रहेंगे, उसका असली कारण केजरीवाल तो है ही, लेकिन असली कारण कुछ और है। और वो कारण है अंतरराष्ट्रीय बैकअप जो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था अब तक, वो अंतरराष्ट्रीय बैकअप ट्रंप के आने के बाद खत्म हो गया। आप समझे बात को। अगर आम आदमी पार्टी को, पंजाब यूनिट को अगर अंतरराष्ट्रीय बैकअप मिलना ही बंद हो जाए तो फिर वो किसके सहारे आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतरराष्ट्रीय बैकअप सोरोसन गैंग का बंद हो गया, क्योंकि अब इनके पास ही लाले पड़ गए। तो इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनको जो फंडिंग हो रही थी, उनके फंडिंग का भी स्रोत बंद हो गया। सरकार चली गई और अंतरराष्ट्रीय इकोसिस्टम जो इनको समर्थन करने के लिए काम कर रहा था, उसी में ध्रुव राठी, अभी मैं आऊंगा, ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति उसी का स्टूज है, उसी को समर्थन किया जाता है, बनाया जाता है। अभी आप देखिए, आज रात आप 8 बजे, 8:30 बजे आप देखेंगे रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर हमारे एक विशेष कार्यक्रम। लेकिन ये जो ध्रुव राठी सरीखे लोग थे, जिनको कि सीडो इंटेलेक्चुअल कह के उनकी प्रोग्रामिंग शुरू हुई और ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम तैयार की गई थी अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब वो अंतरराष्ट्रीय बैकअप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बैकअप देने वाले थे, वहां उन्हीं की दाल गल गई, खत्म हो गया।
अब वो कहीं नहीं है, उनकी दाल गली नहीं, माफ कीजिएगा, उनकी दाल नहीं गली, अब वो खत्म हो गए। सोरोस एंड गैंग अमेरिका में सत्ता से बाहर हो गया। एलन मस्क और ट्रंप ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट को, और इन लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हमें कौन समर्थन कर रहा है, बाहर से कितना समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो पंजाब यूनिट है, उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति का तो कोई मॉरल नहीं है। इन्होंने तो हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए राघव चड्ढा को पहले भेजा था, फिर दुर्गेश पाठक को लगाया था, अब फिर इन्होंने विभव को भेज दिया है। मैं इनके ऊपर क्यों भरोसा करूं, कल ये क्या करेंगे हमारे साथ। तो यही वक्त है, सही वक्त है। भगवंत मान इसी का इंतजार कर रहे थे कि अब अगर हमने बहुत ज्यादा इसमें समय नष्ट किया तो फिर हमें पूछने वाला कोई नहीं है। बात सिर्फ इस बात पर फंसी है कि अगर भगवंत मान जाते हैं तो क्या 2-2.5 साल के बाद, मतलब जब पंजाब में चुनाव होगा और पंजाब में क्या भगवंत मान के आने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने से क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब का चुनाव जीत पाती है, पाएगी? नहीं जीत पाएगी तो मामला रुक जाएगा, और अगर जीत पाएगी तो मामला कुछ भी हो सकता है। देखिए साहब, 35 विधायक संपर्क में हैं, इन्हें और विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, और जब तक ये आधे से अधिक विधायकों को तोड़ करके पार्टी में शामिल इधर नहीं आएंगे, तब तक इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता रहेगा। तो बहुत आसान नहीं है भगवंत मान के लिए भी, लेकिन भगवंत मान चेक एंड बैलेंस तो जरूर कर सकते हैं। भगवंत मान की बल्ले बल्ले हो गई है 2027 तक, जब तक कि अभी पंजाब में चुनाव नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके अरविंद केजरीवाल से किसी भी स्तर पे जाकर के नेगोशिएशन कर सकता है। तो भगवंत मान की हो गई है बल्ले बल्ले, चिट भी मेरी पट भी मेरी। भगवंत मान अब केजरीवाल को ये डराते रहेंगे कि अगर आपने मुझे आंख दिखाई तो मेरे लिए रास्ते खुले हैं, मैं कांग्रेस के साथ भी पींगे बढ़ा सकता हूं और उनके साथ भी बातचीत शुरू कर सकता हूं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं 30 विधायक मेरे साथ हैं ऑलरेडी, तो 35 जो इधर बीजेपी के संपर्क में जाने के लिए तैयार हैं, उनको कांग्रेस की तरफ लेके चले जाएंगे। राजनीति में अब नीति चरित्र का कोई मोल नहीं, और अगर चरित्र और नीति की बात अरविंद केजरीवाल उठाएंगे तो सबसे अधिक सवाल अरविंद केजरीवाल पर ही उठने वाले हैं कि भाई आपके ऊपर जब आरोप लगा तो आपने 1 साल का वक्त गुजार दिया, जिसकी वजह से पार्टी की यह दुर्गति हुई। आपको अंततः मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। तो ये बात जैसे ही आप जेल जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी वक्त कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं और जेल से बरी होऊंगा, इस मुकदमे से बरी होकर के ही मैं मुख्यमंत्री पद पर आसीन होऊंगा। अगर इतना भी आप नैरेटिव उस वक्त कर दिए होते तो आज आम आदमी पार्टी की यह दुर्गति नहीं होती जो अब हुई है। तो भगवंत मान और उनके कैंप के लोग अब चुपके से नहीं, दबी जुबान में नहीं, सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका कोई अब नैतिक चरित्र नहीं है जिसकी ताकत पे आप दूसरे को चरित्र की शिक्षा दें, नैतिक होने की शिक्षा दें, नीतिवान होने की शिक्षा दें। अब वो जो इकबाल था आपका वो खत्म हो चुका है, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम अपना चरित्र हम खुद डिसाइड करेंगे, हम अपनी नीयत और हमारी नैतिकता क्या होगी ये हम खुद तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सलाह पर हम कोई अपनी नीयत अपनी नैतिकता तय करने वाले नहीं हैं। तो ये साफ साफ भगवंत सिंह मान की तरफ से संकेत आ रहा है। हालांकि 90 विधायक के साथ वो दिल्ली पहुंच गए हैं, अब क्या क्या बात होगी ये बात सामने आएगी, लेकिन अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो पर्दा उठा है, नाटक शुरू हुआ है, लोगों के को देखना अभी बाकी है। अभी तो ऑपरेशन लोटस जो है वो अपने पहले पायदान पर है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी, धीरे धीरे बात बनेगी। और जब अभी पंजाब का सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा, पंजाब की स्थिति बेहद दयनीय है। सरकार ने विज्ञापन पर जो पैसे लुटाए हैं वो अब उनकी भरपाई होने वाली है। 1,000 रुपया देने की बात की थी मान सरकार ने, केजरीवाल वगैरह के ही कहने पे, वो 1,000 रुपया भी महिलाओं को नहीं मिला। उसका बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ और उसका लाभ भी मिला भारतीय जनता पार्टी को।
जब इन्होंने कहा था कि 2100 रुपए हम देंगे महिलाओं को, तो इन्होंने कहा कि साहब 1000 रुपए की घोषणा इन्होंने की थी, इन्होंने दी नहीं। इन्होंने कहा कि हम पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक देंगे, मौलवी खड़े हो गए। मौलवी ने कहा कि साहब 17 महीने से 2 साल से तो ये हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये पुजारी को क्या पैसा देंगे? वहां इनकी भद पिट गई। तो जो ये कहते थे वो कर नहीं सके। तो अब इनका सारा जो नैतिक संबल था वो खत्म हो चुका है, ढह चुका है। नैतिक संबल का सिटाडल जो है पूरी तरह से भरभरा के गिर चुका है। अब भगवंत मान इन्हें आईना दिखा रहे हैं और उस आईने में एक अरविंद केजरीवाल की बहुत ही बीभत्स तस्वीर दिखाई पड़ रही है और इसलिए ये खबरें बाजार में आ रही हैं। बाजार में खबरें कोई ला नहीं रहा है, ये बजाबता ब्रीफ की जा रही है, बतलाई जा रही है। यहाँ 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कौन विधायक किधर हैं ये अभी पता चलने शुरू हो गया है। फर्ज कीजिए आतिशी मर्लिना अब चुनाव जीत गई हैं, अभी होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। आतिशी मर्लिना का दावा होगा, इस बात पर बहुत कुछ तय होगा कि क्या आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है या किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। अगर आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाता है और किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है तो ये देखने वाली बात होगी, बहुत ही दिलचस्प बात होगी कि ये बात कही जा रही थी कि आतिशी मर्लिना ने केजरीवाल से बदला ले लिया है, अब वाकई में केजरीवाल आतिशी मर्लिना से बदला लेंगे। तो वहां भी सह और मात का खेल जारी है। देखना यह है कि क्या आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता है या किसी नए खिलाड़ी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मित्रों, अभी तो ये तय है कि बल्ले बल्ले हो गई है भगवंत मान की और भारतीय जनता पार्टी गिद्ध दृष्टि से पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जैसे ही उनके रिश्ते में खटास आई कि फौरन झपट्टा मार के भगवंत मान को एकनाथ शिंदे बना लेंगे। अब भगवंत मान के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि 90 के 90 विधायक वो अपने साथ ले आए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही नीति, नियत, चरित्र सब खत्म। बड़े बड़े बैग्स पहुंचेंगे और पार्टियां आ जाएंगे, नेता पाला बदल लेंगे। लेकिन ये अभी सब कयास हैं, कयास लेकिन तथ्यों पर हैं, बिना तथ्य के कयास नहीं है। बल्ले बल्ले भगवंत मान साहब की हो गई है और उम्मीद आप कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने जरा भी आंख दिखाई भगवंत मान को तो पंजाब में सरकार पलट जाएगी और 2027 का इंतजार नहीं करेगी। ये भी हो सकता है कि वहां पे ये टूट फूट हो जाए, इस्तीफा दे दें, प्रेसिडेंट रूल भी लागू हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब ये कवायद हो रही है कि 90 में से कितने विधायक को लाने की क्षमता भगवंत सिंह मान में है। एकनाथ शिंदे ने तो अपनी क्षमता साबित कर दी थी साहब और मेजॉरिटी विधायक को तोड़ करके आ गए थे और इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में भी वही असली शिवसेना हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि हाँ भाई आप ही असली शिवसेना है। तो उन्हें तीर कमान निशान भी मिल गया, असली शिवसेना भी हो गए। तो क्या आम आदमी पार्टी भगवंत, आम आदमी पार्टी मान, क्या ऐसा भी हो सकता है? पार्टी में अगर टूट होगी तो आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने वाला पंजाब का यूनिट, पंजाब में असली आम आदमी पार्टी कौन होगी? क्या भगवंत मान का गुट होगा या केजरीवाल का गुट होगा? अब तो लड़ाई यहां पर शुरू होगी कि आम आदमी पार्टी का असली हकदार कौन है। और अगर भगवंत मान ने पंजाब में वो खेल कर दिया जो एकनाथ शिंदे ने किया था तो आप मान के चलिए कि पार्टी असली और नकली की भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के असली हकदार हैं या भगवंत मान आम आदमी पार्टी के असली हकदार हैं? कम से कम पंजाब के मामले में तो ये मामला आगे बढ़ ही सकता है। इंतजार कीजिए, हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं, आपको फिर नया अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।